जी, आज हम क्लस्टर की डिस्कशन करेंगे और इस सेशन में एएसए की क्लस्टरिंग के फीचर को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कवर करते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसका जो हाई लेवल एजेंडा था वो हाई अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ स्केलेबिलिटी था। हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के दरमियान डिफरेंस क्या है? हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है, इसको रीआइट्रेट कर लेते हैं। सो हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमें रिडंडेंसी चाहिए। इफ वन यूनिट गोज डाउन सेकंड शुड टेक ओवर। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एएसएस हैं, A1 एंड A2, और हम ये चाहते हैं कि इनको कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया जाए कि हमारे इनसाइड के पीसीज की ट्रैफिक A1 से अगर जा रही है और वो डाउन होता है तो इनकी ट्रैफिक A2 से रवानी के साथ जाती रहे और नेटवर्क मिनिमल और नो डिस्ट्रप्शन के साथ रवा दमा रहे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड HA, हाई अवेलेबिलिटी, एंड in ASA known as failover। सो फेल को हमने देखा है ऑलरेडी। फेल की आगे दो अकसाम थी, एक स्टेटफुल फेल था, एक स्टेटलेस फेल था। फिर स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों में हमारे पास एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव एक्टिव की ऑप्शन है, एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव एक्टिव की ऑप्शन है। सो ये सारा का सारा जो सिस्को एएसए या लीना कोड का जो हाई अवेलेबिलिटी के मोस्ट पॉसिबल सिनेरियोज थे वो ये सब थे, और इनको हमने तफसील से देखा। इनकी जो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स थे उन पे डिस्कशन की और इनको प्रैक्टिकली भी कॉन्फ़िगर करके देखा। इन सब के अंदर अगर हम एक्टिव एक्टिव फेलओवर्स की बात करें, बोथ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, तो ये एक स्टेप जरूर थे टूवर्ड्स द टॉपिक which is scalability। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो अपने नेटवर्क की जो कैपेसिटी है इसके ऊपर भी कोई इंक्रीमेंट या इसको कोई रेज टू पार कर सकें। आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकें, दैट इज स्केलेबिलिटी। अब एक्टिव एक्टिव फेलओवर की बात की जाए तो इसके अंदर हमने देखा कि जहां एक यूनिट एक्टिव स्टैंड बाय फेलओवर में, एक्टिव यूनिट तो काम करता है लेकिन स्टैंड बाय फेलओवर स्टैंड बाय यूनिट कुछ नहीं करता जब तक कि एक्टिव यूनिट डाउन ना हो जाए। तो सॉर्ट ऑफ गोया के A2 जो है वो वेस्ट हो रहा है और उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, और हमारे लिए A1 की जो कैपेसिटी है वही एक बेसलाइन या मेयार है, उतनी ही ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से गुजर सकती है। ये तो था एक्टिव स्टैंड बाय। लेकिन जब हमने उसको एक्टिव एक्टिव में बदला तो हमने ये चीज देखी कि जो A1 की कैपेसिटी है और जो A2 की कैपेसिटी है ये दोनों अब इस्तेमाल के काबिल हैं, ये इस्तेमाल हो सकती है, बट उसके अंदर कोई सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम या कंट्रोलर नहीं था जो इस चीज का फैसला करे कि किस तरह A1 और A2 को यकसा इस्तेमाल में लाया जाए। वो फिर हमें मैन्युअली ही देखना होता है कि हमने कितना लोड A1 पे रखना है और कितना लोड A2 पे रखना है। A1 और A2 से मेरा मुराद जाहिर है उसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको हम रेफर कर रहे हैं। तो किस यूनिट पर कितना लोड डाइवर्ट करना है, दैट वाज ऑल बेस्ड अपॉन योर डिसीजन, एक एडमिनिस्ट्रेटर की सवाबदीद पर होता था। बहरहाल दोनों यूनिट काबिल इस्तेमाल हो जाते थे, तो कह सकते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी के साथ साथ कुछ हद तक स्केलेबिलिटी हमें मिली एक्टिव एक्टिव में। आज का जो टॉपिक है एएसए में क्लस्टरिंग के फीचर के हवाले से है।
ASA क्लस्टरिंग का जो फीचर है वो भी हाई अवेलेबिलिटी से ही स्टार्ट होगा। पहला काम तो इसका भी हाई अवेलेबिलिटी है, इसने भी रिडंडेंसी देनी है। इफ वन यूनिट गोज डाउन द सेकंड शुड टेक ओवर, यही इसने भी करना है। लेकिन अगर सिर्फ इसने यही करना है तो फेल ओवर ये अच्छे तरीके से कर ही रहा था, इसकी क्या जरूरत थी। तो क्लस्टरिंग हाई अवेलेबिलिटी तो करेगा ही, बट इसका ज्यादा फोकस जो है इस फीचर का वो टुवर्ड्स स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी से मुराद कि हम A1 और A2 की कैपेसिटी को इस्तेमाल तो चलिए करना शुरू हो गए थे फेल ओवर में ही, बट उसकी जो प्रॉपर लोड मैनेजमेंट है उस पर हमारा कोई काबू या कंट्रोल नहीं था, वो मैनुअली की जा रही थी। यानी उस पर कोई ASA का एल्गोरिदम नहीं था, दैट वाज ऑल मैनुअल। एक तो यहाँ पर उसका एक सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म आ जाएगा कि अगर दो ही यूनिट मिसाल है और आपने उन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करना है तो उनके दरमियान एक प्रॉपर लाएअमल, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर कोड उसका लंबरदार बनेगा जो आपकी ट्रैफिक को A1 से गुजारना है या A2 से गुजारना है, इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखेगा और खुद उसको हैंडल करेगा। और ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ 2 यूनिट्स तक इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, आप इसको 2 से ज़्यादा यूनिट्स तक भी ले जा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 16 यूनिट्स की है अगर हमारे पास जो हार्डवेयर है वो ऐसे 55-85 का है। तो नतीजतन हम मल्टीपल यूनिट्स की कैपेसिटीज को एग्रीगेट करके और उनके दरमियान कोई भी मैनुअल ट्रैफिक की जो मैनेजमेंट है जिस तरह हमने एक्टिव एक्टिव में की थी, कोई भी मैनुअल ट्रैफिक इंजेक्शन किए बिना हम बड़े एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम के हवाले अपने आप को कर देंगे और वो खुद ब खुद डिसाइड करेगा कि आपको किस यूनिट में से गुजारना है और कैपेसिटीज बड़ी वेल मैनेज हो रही होंगी। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली क्लस्टरिंग। So we will achieve high availability, we will achieve scalability in a more improved way compared to active failover. तो start करते हैं clustering को। So clustering allows you to group multiple ASAs together as a single logical device. और ये up to 16 हो सकती हैं। अब जब ये डिवाइसेस अप टू 16 हो सकती हैं तो कोई ये गुमान कर सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो A1 है इसकी ट्रैफिक की इन और आउट होने की जो शरह है जिसको हम किसी भी बॉक्स की थ्रूपुट कहते हैं, अगर मान लीजिए वो इस बॉक्स की थ्रूपुट 10 गीगाबिट्स पर सेकंड है, तो जब हम ज्यादा यूनिट्स आपस में एग्रीगेट करेंगे तो शायद ये थ्रूपुट्स जमा होती जाएंगी A2 हत्ता के अप टिल A16 या अप टिल A10 10 यूनिट्स तक। सो अगर 10 यूनिट्स लगाएं, हर यूनिट के 10 जी हैं, तो लगता है कि ये 100 गीगाबिट्स पर सेकंड का एक थ्रूपुट हमें मिल जाना चाहिए। लॉजिकली तो ऐसा ही है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ ओवरहेड्स भी हैं इंटरनली उन चीज़ों को मैनेज करने के। तो अगर हम उन ओवरहेड्स के तनाजर में थ्रूपुट को देख लें तो आपको 70% ऑफ द कंबाइंड थ्रूपुट मिलेगी। यानी अगर यहाँ पर 10 यूनिट्स की मिलकर 100G बनती है, लॉजिकली 10 यूनिट्स की कंबाइंड थ्रूपुट, तो वो इन एक्चुअल वो 70 गीगाबिट्स पर सेकंड मिलेगी, 70%। इसी तरह अगर एक यूनिट 1000 कंकरेंट कनेक्शंस को सपोर्ट करता है तो 10 यूनिट्स का मतलब है कि हमारे सारे यूनिट्स 10,000 कंकरेंट कनेक्शंस पर होने चाहिए पर, क्योंकि हम उनको ग्रुप अप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कंकरेंट कनेक्शन आपको 60% मिलेंगे। तो 60% का मतलब ये है कि अगर हम 10,000 की उम्मीद लगाए बैठे थे कंकरेंट कनेक्शंस की, तो वो 10,000 नहीं होंगे, वो 6,000 कंकरेंट कनेक्शन होंगे। इसी तरह कनेक्शंस पर सेकंड कितने खुल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हर यूनिट जो है वो 100 कनेक्शंस पर सेकंड ओपन कर सकता है। ये हम फर्जी बात कर रहे हैं,
तो जब आप 10 यूनिट्स आपस में एग्रीगेट करेंगे तो 1000 कनेक्शंस पर सेकंड खुलने चाहिए इधर, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। 1000 कनेक्शंस पर सेकंड नहीं खुलेंगे, बल्कि 500 कनेक्शंस पर सेकंड खुलेंगे, विच मीन्स कि 50% ऑफ द एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। बट नेवरदलेस ये फिर भी आपको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ये चीज़, और आप मल्टीपल फायरवॉल्स को ग्रुप अप करके रिलेटिवली उनसे परफॉर्मेंस को स्केल अप रिजल्टेंटली कर ही रहे हैं। Cluster provides all the convenience of a single device while achieving the increased throughput and redundancy of multiple devices. Increased throughput किस हद तक, उसकी बात हमने यहाँ कर ली है। तो मल्टीपल एएसएस जो हैं उनको एक सिंगल लॉजिकल डिवाइस की शक्ल में ले आना इज अ कन्वीनियंस फैक्टर, आसानी पैदा कर देने वाली बात है। लेट्स से ये हमारा 16वां एएसए है, तो ये सब के सब एक्चुअली 1 एएसए बन जाएंगे, सिंगल एएसए कॉल्ड एएसए क्लस्टर, और इनकी थ्रूपुट्स किस रेशो पर आपस में कंबाइन हो रही हैं वो हमने रिसोर्स की जो एग्रीगेशन है उसका जो रूल है वो हमने देख लिया। अब जब ये तमाम यूनिट्स आपस में एग्रीगेट होंगे तो आपको याद है कि जब हमने फेल ओवर के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस की थी तो A1 को जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते हैं, इफ A1 इज योर एक्टिव एंड A2 इज योर स्टैंड बाय, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है सारी की सारी वो आप एक्टिव यूनिट पे करते हैं और वो स्टैंड बाय यूनिट के अंदर रेप्लिकेट होती है। इसको आप कॉन्फ़िगर नहीं करते, A2 को कॉन्फ़िगर आप A1 को करते हैं। इसके अंदर होने वाली कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली इस फेल ओवर लिंक से रेप्लिकेट हो रही होती है। लेकिन ये चीज भी हमने देखी थी कि जो डेटा प्लेन ट्रैफिक A1 में इन होती है वो A1 से ही आउट होगी। वो ये नहीं हो सकता कि वो इस लिंक से जो फेल ओवर लिंक है इससे A2 में आ जाए और यहां से आउट हो जाए, ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इन फेल ओवर, दिस failover link was only being used for heartbeat and configuration replication. ये data plane में नहीं था. This was purely a control plane interface. So any traffic entering A1 will have to leave out of any other interface of A1. ये failover link पर नहीं जा सकती कभी भी data plane traffic. ये failover की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ आप A1 में कॉन्फ़िगर करते थे वो A2 के अंदर साथ साथ कॉन्फ़िगर होता था। A2 की कॉन्फ़िगरेशन की टेंशन हमें नहीं रहती थी। यहाँ क्लस्टर में भी ऐसा ही है। इसमें जो भी यूनिट इन 16 के 16 में से एक किंग यूनिट बनेगा, उसका नाम मास्टर यूनिट होगा या जो एक्टिव यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल आप अगर वो A1 है, इसके सर पर वो ताज रखा जाता है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन A1 में ही करेंगे। यू विल कॉन्फ़िगर A1 और A1 से ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बाकी तमाम यूनिट्स के अंदर जाहिर है एक बिल्कुल इसी तरह के लिंक, जिसको यहाँ फेल ओवर इंटरफेस कहते थे, यहाँ पे हम उसको CCL बोलेंगे, क्लस्टर कंट्रोल लिंक, CCL, दिस वन, जो इन तमाम यूनिट्स को आपस में जोड़ रहा है, एक स्पेशल इंटरफेस। तो वो क्लस्टर कंट्रोल लिंक के जरिए ये जो कॉन्फ़िग आप मास्टर यूनिट में करेंगे वो तमाम स्लेव यूनिट्स के अंदर रेप्लिकेट होगी। तो ये चीज फेल ओवर वाले सिनेरियो की तरह ही है। कॉन्फ़िग रेप्लिकेशन विल बी देयर अमंग ऑल द यूनिट्स। सो आपको 16 के 16 अलग अलग नहीं कॉन्फ़िगर करने, you will just configure A1 and rest of the units will be synchronized in terms of configuration automatically. अच्छा, रही बात डेटा प्लेन की, तो जो ट्रैफिक A1 में दाखिल होगी वो जरूरी नहीं है कि A1 के इंटरफेस से ही एग्जिट ले। दैट ट्रैफिक मे ट्रेवल वाया दिस क्लस्टर कंट्रोल लिंक टू अनदर ASA and take exit from that ASA's exit interface. This is possible in clustering. So clustering का जो cluster control link है, that is a very critical link in terms of both
synchronization among the units as well as passing traffic from one unit to the other. तो ये फेल ओवर के लिंक से जरा मुख्तलिफ है, ये डेटा प्लेन का हिस्सा है, क्लस्टर का जो कंट्रोल लिंक है। सो कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन भी करेगा, साथ ही साथ डेटा ट्रैफिक पासिंग भी करेगा, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो क्लस्टर अभी तक कहाँ-कहाँ रिजेंबल करता है फेल ओवर को और कहाँ-कहाँ ये उससे हटके है, वो बात हमने कर ली। क्लस्टरिंग मल्टीपल एएसएस को आपस में कंबाइन करने का नाम है। क्लस्टरिंग में जो एएसएस का आपस का स्पेशल कनेक्शन होगा, फेल ओवर कह लीजिए या क्लस्टर कंट्रोल लिंक कह लीजिए, उस पर यूजर की डेटा ट्रैफिक भी ट्रैवल कर सकती है और उस पर कॉन्फ़िगरेशन भी आपस में यूनिट्स की रेप्लिकेट होगी। एग्रीगेशन ऑफ द थ्रूपुट के हवाले से कुछ जो है वो पेनल्टीज हैं, वो हमें बेयर करनी पड़ती हैं ड्यू टू इंटरनल सिस्टम मैनेजमेंट। तो हमें बिल्कुल 1+1 हम नहीं रिसोर्स क्लब कर सकते। अगर एक के 1000 हैं और दूसरे के भी 1000 हैं, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 2000 अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल, थ्रूपुट और कनेक्शंस per second. They will degrade at this rate.